ओम शांति। शिव बाबा हम आत्माओं को याद दिला रहे हैं कि उन्होंने हमें राइट हैंड बनाया है, ताकि जैसे हमने खुद को जाना, जैसे बाप को जाना, जैसे हम अपना अधिकार ले रहे हैं, जैसे हम बाबा से सुख और शांति का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे हम आत्माएं अन्य आत्मा भाइयों को कुछ न कुछ चलते फिरते मनसा सेवा के द्वारा देते जाएं। आत्माएं अशांत हैं, आत्माएं परेशान हैं, आत्माएं दुखी हैं। इस समय ये अवस्था है रूहों की, लेकिन बाबा कहते हैं कि वो मेरे संपर्क में नहीं आते हैं डायरेक्ट। इसलिए बाबा ने हमको राइट हैंड बनाया है, ताकि उन रूहों को हम आत्माएं वो सुख और शांति जो बाबा से मिलती है उसका हम सहयोग देते रहें। तो ऐसा राइट हैंड बनाने वाले सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे, और शिव पिता परमात्मा का एक्यूरेट राइट हैंड बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। उनकी जो समझ है पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, दिल से दुआ करेंगे। उनकी समझ यूनिवर्स में मौजूद सभी रूहों तक भी पहुँचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं, लेकिन मोह माया में जकड़े हुए हैं। ऐसी रूहों का बुद्धि का योग जो है दैहिक रिश्तों से हटे परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। उन रूहों के लिए समर्पित करेंगे जो हम आत्माओं के साथ कहीं न कहीं शिकवे शिकायतों के साथ जुड़ी हुई हैं। वो नकारात्मकता जो है वो ख़त्म हो और हर आत्मा का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे और परमात्मा जी के साथ लगे। इसी तरह उन रूहों के लिए समर्पित करेंगे जो हम आत्माओं के साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं। उन आत्माओं का बुद्धि का योग भी परमात्मा के साथ लगे। फिर बाबा के महावाक्य उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो रोज़ अचानक शरीर छोड़ रहे हैं, और फिर उनसे संबंधित जो रूहें हैं वो परेशान हैं, अशांत हैं। सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, दिल से दुआ करेंगे। उन रूहों के लिए समर्पित करेंगे जो कर्म में प्रवेश कर गए हैं। उन रूहों के लिए समर्पित करेंगे जो इस समय हॉस्पिटलों में पीड़ित अवस्था में हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हो गई हैं, दैहिक हिंसाओं की शिकार हो गई हैं, प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हो गई हैं, माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं, तंत्र मंत्र के कारण अलबेली हो गई हैं, वाम मार्ग में चली गई हैं या फिर वाम मार्ग में जाने की तैयारियां कर रही हैं। ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। कुमार कुमारियों के प्रति, छोटे शरीरों में विराजमान आत्माओं के प्रति प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे। जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति प्रभु जी की समझ पहुँचे। दैहिक धर्मों की भिन्नता में बटी हुई जो आत्माएं हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। वैश्याओं तक, गणिकाओं तक बाबा की समझ पहुँचे। जो उनसे ऐसे धंधे कराते हैं उन तक बाबा की समझ पहुँचे। यादव कौरव यवन बनकर जो अपना विनाशकारी रोल प्ले कर रहे हैं उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भूत प्रेत आत्मा बनकर जो रूहें भटक रही हैं और जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ कर रहे हैं उन तमाम रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भिन्न भिन्न नशों में जो धुत हैं उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सब पर ईश्वरीय नशा चढ़ जाए, दिल से दुआ करेंगे। फिर मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी की जो समझ है उन रूहों तक पहुँचे जो तरह तरह की जेलों में कैद हैं और जो उनको कंट्रोल करते हैं, रूल करते हैं, अत्याचार भ्रष्टाचार करते हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो अंग तस्करियाँ कर रहे हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो हिंसात्मक है, जो ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश खा रहे हैं और जानवरों से भी बदतर जीवन जी रहे हैं, ऐसे धंधे भी करवा रहे हैं,
उन तमाम रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे ताकि हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौटे। फिर उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो साहूकारी के नशे में धुत हैं और उस नशे में कितने गलत कर्म कर रहे हैं, और फिर उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो फिल्म इंडस्ट्री की रूहें हैं, जो सीरियल्स बनाती हैं रूहें, जो गंदे गीत बनाते हैं, जो यूथ को, बड़ों को, छोटों को, सबको गुमराह कर रहे हैं। ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। भिन्न भिन्न वर्ग हैं इस दुनिया में, सभी वर्गों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। दिल से दुआ करेंगे उन स्थानों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जहाँ अभी तक पहुँची नहीं है, और अगर पहुँचती हैं तो रूहें तैयार ही नहीं है सुनने के लिए। वहाँ भी आत्माओं को वैराग आए, हर आत्मा को सच्चाई जानने का उमंग आए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ हम अपने लिए भी दुआ करेंगे कि जो मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं वो हमारे चित्त पर रहे सारा दिन, और हम आत्माएं उसको बाबा की याद में रहकर पूरा भी करें और अपने आप को और अन्य आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बनाएं। इन्हीं दुआओं के साथ देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से सशक्त बना रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इस युग में हमको पुरुषोत्तम बनना है। पुरुष आत्मा को बाबा बोलते हैं, और सभी आत्माओं में जो उत्तम है उसको बाबा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो ये समय जो चल रहा है उस समय का बाबा हमको भिन्न भिन्न रूप से एहसास दिलाते रहते हैं ताकि हम आत्माएं अपने आप को कहीं अधूरा या वंचित न छोड़ दें। संगम युग इसकी असीम महिमा है क्योंकि बाबा इसमें आते हैं, और ये विशेष युग है, ये मुबारकों का युग है, ये खुशियों का युग है, ये संतुष्टता का युग है, ये हीरे तुल्य बनने का युग है, ये बाप से मिलन की मौजों का अनुभव करने का युग है, ये राज्य अधिकारी बनने का युग है, ये पूज्य अधिकारी बनने का युग है, ये हर तरह से मौज मनाने का युग है। परमात्मा से मिलन की मौज जितना चाहे अति इंद्रिय सुख का हम अनुभव कर सकते हैं। ये समर्थ बनने का युग है, ये सब कुछ सफल करने का युग है, ये गीता का युग है, ये सर्वोत्तम बनने का शुभ समय चल रहा है। ये जो बाबा से हमको सारे खजाने मिलते हैं, बाबा के साथ सर्व संबंधों का जो खजाना मिलता है, सर्व शक्तियों का खजाना मिलता है, सर्व गुणों का खजाना मिलता है, ये इसमें हमको परमात्म प्यार मिलता है, इसमें ब्राह्मण परिवार का प्यार मिलता है, इसमें कल पहले वाला ईश्वरीय जो हमें हक था वो हमको मिलता है, और सर्व ब्राह्मण परिवार जो है संगठित रूप में कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे मुक्ति जीवन मुक्ति को अनुभव करना चाहिए, ये उसका युग है। ये पूरे ड्रामा को जानने का युग है, और ये श्रेष्ठ कर्मों की कलम से अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने का युग है। ये कहें तो सर्व प्राप्तियां करने का युग है। तो जब हम ये सारा कुछ करते हैं तब हम सूर्यवंशी घराने में जाने लायक बनते हैं। सूर्यवंशी घराने में वही सोल जाएगी जो सभी पुरुषों में उत्तम बनेगी, जो ब्रह्मा जी को और सरस्वती जी को फॉलो करेगी, वही सोल पुरुषोत्तम कहलाती है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर पहुँचे हैं। लक्ष्मी नारायण, इनसे ऊंचा मर्तबा इस सृष्टि रूपी ड्रामा में किसी का भी नहीं होता है। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण श्री श्री की श्रीमत पर चलकर बने हैं। ऐसे ही बाबा हमको भी याद दिला रहे हैं कि ये समय व्यर्थ गंवाने का नहीं है, ये समय पुरुषोत्तम बनने का है। तो हमको हर तरह से उत्तम बनना है, इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। हमको इस बात का अटेंशन रखना है। अब हमको पहले तो नहीं मालूम था कि हमको पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, क्योंकि अगर सबको मालूम होता कि पाप क्या होता है तो कोई भी विकारी हथियाला न बांधता। तो कलयुग की दुनिया में पाप और पुण्य की परिभाषा सभी की अपनी अपनी है।
जैसे उदाहरण के लिए जब इंसान शादी नहीं करता है और विकार में चला जाता है तो उसको लोग पाप समझते हैं, लेकिन जब उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं शादी का तो कह देते हैं कि ये जायज़ है। तो कलयुग में आत्माएं गिरती कला में जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई करके उसको पुण्य का दर्जा दे देती हैं। उसको तो शुभ कार्य कहते हैं ना। जब शादी करते हैं तो उसको एक बहुत शुभ कार्य करते हैं। जब कन्या को दूसरे के हवाले करते हैं तो समझते हैं कि हम कन्यादान करते हैं। तो अगर हम कलयुग की रीति से चलें, मनुष्य की मत से चलें, तो वो तो सारे पापों को बोलते हैं कि पुण्य है और शुभ है। लेकिन अब हमको समझ में आया है कि जब कभी हम देश समझकर किसी के साथ व्यवहार करते हैं, किसी के प्रति संकल्प करते हैं, किसी के प्रति बोलते हैं, किसी के प्रति कर्म करते हैं, तो हम पाप कर्म करते हैं। ये तो हमको बाबा से अब पता चल रहा है। और जब हम आत्मा समझकर श्रीमत प्रमाण दूसरे को भी आत्मा समझकर देखते हैं, और फिर जो सुख और शांति का समझ का अभाव है उसकी ज़िंदगी में, उसका जब हम उसको सहयोग देते हैं, तब हम पुण्य का कार्य करते हैं। तो ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें हम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते हैं, हमारे बाबा कहते हैं। लेकिन वही है कि मेरे को समझना है कि पाप क्या होता है ना। पुराने संस्कार, दैहिक संस्कार, जिसके बाबा ने बोला है कि विदाई दे दो हमेशा के लिए, अगर हम आत्माएं वो पुराने संस्कारों को, देह के संस्कारों को यूज़ करते हैं, तो हम सारा पाप ही पाप कर बैठते हैं। तो इसीलिए ध्यान खिंचवा रहे हैं भगवान जी कि ऑलरेडी हम पाप आत्मा हैं, लेकिन अब हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषोत्तम बनते बनते हमको अलाउड नहीं है कि हम साथ साथ में कोई एक आध पाप भी करते जाएं। उससे फिर बाबा हमको बोलते हैं कि इस समय का पाप जो है ना, वो हमारे सारे पुण्य को ढक देता है, अपना नुकसान हो जाता है। तो मेरे को याद रखना है कि ये संगम युग है और मुझ आत्मा को ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर रहकर पुरुषोत्तम बनना है, और ध्यान रखना है कि मैं आत्मा श्रीमत के विपरीत जाकर कोई भी पाप कर्म न करूं। प्रश्न है मीठे बाबा का, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? बाबा सिखाते हैं हमको पुण्य करना, तो ध्यान खिंचवा रहे हैं कि सबसे बड़ा पुण्य का कार्य हम कौन सा करते हैं। उत्तर है स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात अपने को संपूर्ण स्वाहा कर देना, परवाना बन जाना कि जो बाबा कहेंगे वही हम करेंगे, ये है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो। बाबा क्या बोल रहे हैं? हम तो ममत्व, हर चीज में हमने ममत्व पाला हुआ है, देह में, देह के संबंधों में, पदार्थों में बहुत ममत्व है हमको। एक छोटी सी चीज़ भी अगर कोई उठा लेता है, छोटे छोटे बच्चों में अटैचमेंट है। अपने खिलौने दूसरे को नहीं देंगे, अपनी चीज़ दूसरे को नहीं देंगे। बहुत सारे परिवारों में, बहुत सारी आत्माओं के ये वाले संस्कार होते हैं, क्योंकि पीछे से भी लेकर आती है ना रूह। इसलिए पेरेंट्स बहुत कुछ सिखाते भी हैं शरीर के, मम्मी पापा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ज़िद करते हैं और अपनी चीज़ को दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि पुराना संस्कार भी उसके साथ है। तो हमको ममत्व हो गया है बहुत सारी चीज़ों से। हर चीज़ पर हम अधिकार रखते हैं, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। अब हमको ये वाला ममत्व मिटाना है, क्योंकि अब हमको पता चला है हम परम धाम के रहने वाले हैं।
अब हमको पता चला है हम यहाँ पर मेहमान हैं, यहाँ की चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं, कायदे से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अपने साथ उसको अधिकारी बनकर साथ में ले जा नहीं सकते हैं। हम एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते तो उसमें भी नहीं ले जा सकते हैं। ऊपर तो आउट ऑफ क्वेश्चन, ऊपर से तो बिंदी आई है और ऊपर बिंदी जाएगी, लेकिन इधर भी जब मैं आत्मा बॉडी हम छोड़ते हैं, 63 जन्म हमने छोड़ा होगा और 63 जन्मों में हमने विस्तार किया होगा, 63 जन्मों में हमने कितना ममत्व रखा होगा सारी चीज़ों से। सारी चीज़ें हम यहीं पर छोड़ कर जाते हैं, कुछ भी हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसलिए समझ से, बाबा की याद से हमको हर चीज़ से अपना ममत्व मिटा देना है। बाल बच्चे यूँ तो प्रभु कहते मत करो, है ना, लेकिन फिर भी ज्ञान से पहले कर लिया है। ज्ञान के बाद में सावधानी बरत ली तो बच गए, है ना। बाल बच्चे जो हमने ज्ञान में आने से पहले कर लिए, घर बार जो बनाया है सबको भूलते हो, क्योंकि घर भी मेरा नहीं है ना, बॉडी ही मेरी नहीं, तो बाकी तो जो चीज़ें हम बनाते वो कहाँ से हमारी हो जाएगी। अब हम आत्माएं, बाल बच्चे, घर बार सबको भूलते हैं। यही तुम्हारा व्रत है ना। जैसे बाबा हमको कहते हैं ना, व्रत लो कि भ्रिकुटी में ही देखोगे, व्रत लो कि आत्मा के सिवाय तुम देह को नहीं देखोगे, व्रत लो कि तुम सिर्फ शुभ संकल्प करोगे, व्रत लो कि तुम सिर्फ आत्मा को नहीं देखोगे बल्कि तुम सतोगुणी आत्मा को देखोगे। भले वो गंदा पाठ बजा रही है, भले वो यादव है, कौरव है, यवन है, भले वो अजामिल है, लेकिन चैलेंज क्या दिया है बाबा ने, सतोगुणी आत्मा को देखो। उसमें फिर हमको समझ देते हैं कि हम भी तो पाप आत्मा थे ना, तो बाबा ने हमको धिक्कारा तो नहीं ना, हमारी ओरिजिनलिटी को देखकर उन्होंने हमको ओरिजिनल की तरफ जाने की राह दिखाई हुई है। तो स्वयं को पक्का कराना है कि ममत्व मुझे मिटाना है, चाहे बाल बच्चों के साथ है, चाहे घर बार के साथ है, सबको भूलते हो। अब जो लोग मकान बनाते हैं उनको कितना ममत्व है, बहुत ममत्व है, हर किसी को होता है, और वो तो अनजान है। यहाँ तो जो जानते हैं, सपोज करो हम लोग जानते हैं, हमको मिटाने में कितना मेहनत करना पड़ रहा है। इस देह को नहीं भूल पा रहे हैं, इस देह से ममत्व नहीं मिटता है, बच्चों से नहीं मिटता है जल्दी। बच्चे नहीं है ठीक है, हो गए तो बड़ा मुश्किल है, जानते हुए भी कि ये हमारे नहीं है, तो भी इंसान उसमें बॉडी को देख कर ना उसको आता है कि ये मेरा है, क्योंकि बॉडी तो शक्ल मिलती जुलती है ना, उसको देखकर इंसान सोचता नहीं ये मेरा है, मेरा। चेक करना है हमको अपने आप को, कितना मिटाया है ममत्व बाबा की यादों में रहकर। नहीं तो दर्द होगा, विनाश में दर्द होगा, और जहां दर्द हुआ दुर्गति हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी ना, रूह की दुर्गति हो जाएगी। अभी बाबा की याद में रहकर एक तो हमको विस्तार नहीं करना है, दूसरा जो ऑलरेडी मैंने कर रखा है उसको मुझे भूलना है, अटैचमेंट नहीं रखनी है, क्योंकि ये ड्रामा का नियम है
कि हम रूहें जो ऊपर से आई हैं, हम जिस भी चीज़ को मेरा मेरा कहते हैं ना, वो मेरा नहीं है। इसीलिए अगर मैं मेरा समझती हूँ तो ड्रामा उसको तोड़ देगा, प्रकृति उसको तोड़ देगी। इसलिए ये विनाश ऐसा होता है। प्राकृतिक आपदा क्यों आती है, क्यों दौड़ाता है पानी इंसान को? क्योंकि पाप कर रखे हैं और उसको एहसास दिलाया जाता है कि देखो कैसा लगता है, मौत कैसी होती है देखो। तो भागता है ना इंसान। सुनामी में कैसे भागते हैं लोग, जान बचाकर। बच नहीं पाते हैं क्योंकि प्रकृति का प्रकोप इतना खतरनाक है। हमको व्रत लेना है कि बाल बच्चों को भूलना है, हमें व्रत लेना है कि घर बार जो हमने बनाया है उसको भूलना है, निमित्त मात्र उसमें रहना है। जैसे हम कहीं पर आए हैं, हमको मेहमान समझना है उसको, कि मेहमान को रहने के लिए जगह है। ये जो मैंने बनाया है, ये वाला दिमाग से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी दुर्गति कर देगा ना। प्रॉब्लम ये है, छूट तो ये मेरे से वैसे भी जाएगा, लेकिन अगर ये मेरे को याद रह गया तो ये मेरी दुर्गति करा देगा जन्म जन्मांतर के लिए। आप मुँहे मर गई दुनिया। अब दुनिया में कोई जो जैसे ऐसे कभी कोई परिवार में जीवित है तो कैसे करता है मेरा है मेरा है, लेकिन जैसे वो बॉडी को छोड़ती है रूह, सारा मेरा मेरा उसका खत्म हो जाता है। रोने वाले रोते रहो। उस सोल की अब अपनी अगली यात्रा है, वो तो उस यात्रा पर चली जाएगी। बस खाली क्या होता है कि 13 दिन थोड़ा एहसास होता है कि ज़िंदगी में जो हम इधर उधर भागते हैं लोगों के पीछे, ये सब महज एक खेल है, इसमें से मेरा कुछ भी नहीं है। उसको एहसास दिलाने वाला वो पनिशमेंट होता है। जिनको ज्ञान नहीं है ना, उनके लिए तो वो पनिशमेंट होता है। जो ज्ञान ले लेता है वो फिर समझ जाता है कि हाँ ये तो ऐसे ही था, बस इसमें से मेरा कुछ नहीं है। तो मर जाते हैं तो हमारे लिए दुनिया मर जाती है। यहाँ हमको जीते जी मरना है, पुरानी दुनिया से मर जाना है। पुरानी दुनिया में जो मैंने विस्तार किया है उसको मुझे ख़त्म करना है। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। अब हम विकार में नहीं जाते हैं ना, तो विकारी संबंध जो रिलेशंस हैं आपस में, उससे हम मुक्त होते हैं। अब हमारा वो है खाली जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे के साथ बस सेवा का संबंध है अब हमारा, कि सेवा करनी है। सेवा भी इसलिए क्योंकि सेवा करने से हमको हिसाब किताब सेटल हो जाएगा, इसलिए सेवा है, क्योंकि बनाया हुआ हिसाब किताब है ना। तो पुरुषोत्तम हमको बनना है, संपूर्ण स्वाहा होना है, अपने को प्रभु जी के हवाले कर देना है। ब्रह्मा जी ने अपने आप को पूरा हवाले कर दिया था, तन मन धन संकल्प से भी बाबा के हवाले कर दिया था। संकल्प भी वही किया जो बाबा ने कहा। तो संपूर्ण स्वाहा जैसे ब्रह्मा जी हुए हैं, वैसा अगर कोई करता है तो सबसे बड़ा पुण्य का काम करता है। ममत्व ब्रह्मा जी ने सारा मिटाया। परिवार था, बच्चे थे, घर बार था, डिटैच हो गए थे, और वो भी घर प्रॉपर्टी जो भी है यज्ञ में लगा दी। वो भी अपने पास नहीं रखी। वो भी बाबा ने बोला कि वो माताओं के मतलब मातेश्वरी जी को हेड बनाया, और मनमोहिनी दीदी और वगैरह वगैरह जो लोग थे उनके हवाले कर दिया। वो लोग हैंडल करते थे सारा कुछ। अब उनका भी नहीं है, इसलिए वो भी ट्रस्टी बनकर हैंडल करते थे, और ब्रह्मा जी ने अपना सारा न्यौछावर कर दिया। तो संपूर्ण स्वाहा करके पुण्य आत्मा बनने वाली सबसे नंबर 1 ब्रह्मा माँ है। ऐसे हमको भी करना है। आप मुए मर गई दुनिया। हम जीते जी अगर मर जाते हैं तो फिर हमारे लिए दुनिया फिनिश। गीत है, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। हम सभी आत्मा रूपी परवाने हैं, और क्षमा है शिव बाबा, तो क्षमा पर कुर्बान जाना है। ओम शांति।
ये जो गीत है ये भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। ये है परवानों की क्षमा के लिए महिमा। ये वाला जो गीत है बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। ये है परवानों की क्षमा के लिए महिमा हो रही है। जबकि बाप आए हैं तो क्यों न जीते जी उनके हम बन जाएं। जब बाबा आए हैं हमको दुखों से ही तो मुक्त कर रहे हैं। हमको रोना ना पड़े, हमको पश्चाताप न करना पड़े, हमको फीलिंग में ना आना पड़े, हम सब कुछ प्राप्त कर लें। इसीलिए तो बाबा आए हुए हैं ना हमारे लिए। तो ये सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। ये है परवानों की क्षमा के लिए महिमा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों ना हम जीते जी उनके बन जाएं। जीते जी कहा ही उनको जाता है जो अडॉप्ट करते हैं। तो हमारे शिव पिता परमात्मा ने हम आत्माओं को अडॉप्ट किया है। हम शूद्र वाले जीवन में थे, हम अछूत बन गए थे। हमारे रहम दिल बाप ने हम आत्माओं को उस जीवन से अडॉप्ट किया। अब देखो शूद्र जीवन में या पुराने जो संस्कार हैं वो हमको कितना दुख देते हैं। जब हम उसको यूज़ करते हैं हम दुखी ही होते हैं, परेशान ही होते हैं। हमको दुखों से मुक्त कर रहे हैं भगवान। कह रहे उसको छोड़ दो। कह रहे हैं छोड़ दो, विदाई दे दो, है ना। इस बार संडे को क्या बोला बाबा ने कि तुम मुझे दे दो ना सारे गंदे संस्कार अपने, और याद रखना कि मैंने बाबा को दे दिए, ताकि दोबारा तुम उसको यूज नहीं करो। जीते जी मरना उनको कहा जाता है जो एडॉप्ट करते हैं। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब हम ईश्वरीय परिवार के बने हैं। तो ये भी मुझे सारा दिन याद रखना है कि हम ईश्वरीय परिवार के हैं, ताकि हम पुराने संस्कारों को यूज न करें। हम सभी ईश्वरीय परिवार के हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, अगर तुम फिर गड़बड़ करोगे तो फिर तुम आसुरी परिवार के कहलाओगे। अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको अडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता है। भक्ति मार्ग में शरण ली भगवान की, ऐसे बोलते हैं। अब यहाँ तो हमारे भगवान जी के तो शरण नहीं है ना। तो शरणागति मतलब बाबा ने अडॉप्ट किया और हम बाबा के बने। गाते हैं ना, शरण पड़ी मैं तेरे। अब प्रभु की शरण तो तब पड़े ना जबकि वो आए, अपनी ताकत दिखाए, अपना जलवा दिखाए। वही सर्वशक्तिमान है ना, बरोबर उनमें कशिश भी है। सब कुछ छुड़ा देते हैं बाबा। बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं वो आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। बाबा कह रहे हैं वही सर्वशक्तिमान है ना, बरोबर उनमें कशिश भी है। सब कुछ छुड़ा देते हैं। बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं वो आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। जो बाबा के बच्चे अच्छे बनते हैं वो वही बनते हैं जो अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं तंग आते हैं। इसलिए जब जिंदगी में दुख आता है या धोखे मिलते हैं तो वो बड़े कल्याणकारी हैं, क्योंकि वही बनाते हैं हमको भगवान जी का। तो जो बच्चे बनते हैं ना बाबा के, वो असल में तंग आए हुए होते हैं। तो जो शुरू में इतनी सारी फीमेल बॉडी में जो आत्माएं थी, वो जो घर बार छोड़ छाड़ के आई, बर्तन भी साफ कर लिए और कपड़े सिलाई करके जिन्होंने पैसे कमाए, वो घर से तंग ही तो थी। आसुरी परिवार से तंग थी। वो पवित्र रहना चाहती थी, इसीलिए फटाफट, उस समय तो ज्ञान भी नहीं था, फटाफट प्रभु आकर्षण में सब भाग कर आ गए।
तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं ना, वो आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। कहते हैं बाबा कब ये संबंध छूटेंगे। अब कईयों को मार वार पड़ती है, गालियां मिलती हैं, तो वो सोचते ना ये छूट जाए तो अच्छा है। यहाँ ये पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। बाबा कहते छूटना मतलब क्या है, आप उनको भुलाओ बुद्धि से। मतलब उनको दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि समझ रहे हैं कि ये हमारा बच्चा है और हमको दुख दे रहा है। बाबा कहते तुम वो वाला जो संबंध समझते हो ना, उसको तुम भुलाओ। अब तुम उसको अपना बच्चा मत समझो। बच्चा समझेंगे नहीं, एक्सपेक्टेशंस रखेंगे नहीं। यहाँ ये पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है, उसके बंधन खलास हो जाते हैं। फिर आप उसको कुछ भी कहकर पुकारो, वो तो नहीं सुनेंगे। वो तो मुड़कर नहीं बोलते हैं कि ये मेरा बच्चा है या ये मेरा कोई भी है, भाई है, बहन है। वो तो नहीं बोलते। एक बार वो बॉडी छोड़ दिया, बॉडी के साथ था सारा रिश्ता, बॉडी के संबंधी हम बन जाते हैं ना। लेकिन जब हम बॉडी छोड़ते हैं तो हम बिल्कुल इससे डिटैच हो जाते हैं। अब अगली जर्नी, अब अगली जगह जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर बताया जाएगा कि अब तुम यहाँ पर हो। फिर नया नाम, फिर नया रूप, फिर नए संबंध, ऐसे होते हैं ना। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है, बंधन खलास हो जाता है उसका। इस समय तुम जानते हो सभी के लिए मौत है, सभी ने मरना है ना। तो इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है। और ये जो बंधन है ना, ये सारे विकारी बंधन है सबके। सारी दुनिया में देखो, सबका विकारी संबंध है, सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए सब दुखी हैं, परेशान हैं। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। जो बच्चे बन गए हैं ना, उनको विकारी संबंध पसंद नहीं है। तभी तो इतनी सारी आत्माएं जो शुरू में है, घर द्वार छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि उनको वो वाला लाइफ पसंद नहीं था, विकारी वाला। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े। तो अब बच्चे जो हैं वो निर्विकारी संबंध चाहते हैं। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। बाबा कहते हैं अब फिर से निर्विकारी संबंध में सभी रूहें जाएंगी जो सतयुग त्रेता युग में आएंगी। ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं होती हैं। बच्चे जानते हैं हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसका भी तो पुरुषार्थ करना पड़ता है बुद्धि से, है ना। तो बच्चे, बाबा कहते हैं, जानते हैं कि हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाप से योग रखा जाता है। जब हम ऐसे बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो फिर ताकत चाहिए ना। तो फिर क्या करना पड़ता है, एक बाप से योग रखा जाता है। योग से बाबा फिर हमको ताकत देते हैं ताकि हम ये बंधनों से मुक्त हो जाएं। उस तरफ है एक रावण और इस तरफ है एक निराकार राम। ये बातें दुनिया नहीं जानती है। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण के राज्य में है। ये तो कोई समझता ही नहीं है। राम राज्य चाहिए ये बोलते हैं, लेकिन खुद रावण के राज्य में है, ये कोई समझता नहीं है और मानता भी नहीं है। राम राज्य में तो पवित्रता, सुख, शांति थी। जब बाबा जी का स्थापन किया हुआ राम राज्य था, तब वहां पर पवित्रता थी, सुख, शांति थी। वो अब नहीं है, वो अब नहीं है। परंतु जो कहते हैं ना, उसको महसूस नहीं करते। आत्माएं जो कहती हैं
वो महसूस नहीं करते हैं। गाया भी जाता है, ये आत्माएं सब सीताएं हैं। हम सभी आत्माएं सीताएं हैं। एक सीता की बात थोड़ी है, न एक अर्जुन की बात है, न एक द्रौपदी की बात है। हम सभी आत्माएं जब बाबा को चाहते हैं कि हमको पवित्र बनना है, तो उस समय हम द्रौपदी हैं, और जब हम ज्ञान को धारण करते हैं तो हम अर्जुन हैं, और जब हम रावण की शोक वाटिका में हैं, मर्यादाओं की लकीर को क्रॉस करके, तो हम सीता हैं। सीता रावण की शोक वाटिका में तब आई थी जब उसने मर्यादाओं को क्रॉस किया था। रावण अंदर नहीं आ सकता, बाबा कहते हैं। जैसे अगर हम बाबा की छत्र छाया में हैं, मतलब संगम युग में हैं, ईश्वरीय मर्यादाओं में हैं, तो रावण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अंदर घुस ही नहीं सकता। लेकिन जब कभी रावण ने पकड़ा है तो हमने बाहर कदम रखा है, मतलब मर्यादाओं की लकीर को क्रॉस किया है। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि चलो नाटकों में तो दिखा देते हैं कि एक सीता है, उसमें दिखा देते हैं कि एक अर्जुन है, उसमें दिखा देते हैं कि एक द्रौपदी है। लेकिन जब हम पवित्रता को पसंद करते हैं और पवित्र रहना चाहते हैं, पुकारते हैं भगवान जी को कि हम पवित्र रहना चाहते हैं, देन वी आर द्रौपदीज। और जब हम रावण की मत पर चलकर शोक वाटिका में कैद हो जाते हैं, तब हम सीता। और जब हम बाबा की शिक्षाओं पर जैसे ब्रह्मा जी धारण करते हैं तो वो अर्जुन कहलाते हैं। अगर हम उनके बाद उनकी तरह धारणा करते हैं तो फिर हम अर्जुन कहलाएंगे। तो स्पष्ट कर रहे हैं भगवान, यहाँ पर एक द्रौपदी नहीं है, यहाँ पर एक सीता नहीं है, यहाँ पर एक अर्जुन नहीं है। सभी जो पवित्रता की मांग करती हैं वो सभी की सभी आत्माएं द्रौपदियाँ हैं, और सभी आत्माएं जो रावण की मत पर चलकर शोक वाटिका के अंदर कैद है, सभी सीताएं हैं। और बाबा के ज्ञान में चलने वाली वो आत्माएं जो धारणा करती हैं वो अर्जुन है। तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। ये तो अनेकों की बात है, बाबा कहते हैं। दृष्टांत एक कर देते हैं, मतलब एग्जाम्पल एक कर देते हैं, वो भी अपने अपने विधि से देते हैं सीता का और उसका। लेकिन असली तो बाबा आकर बताते हैं कि कैसे हम जेल में बंद होते हैं या कैसे हम शोक वाटिका में आते हैं। दृष्टांत एक का ही देते हैं। तुमको भी कहा जाता है तुम सब अर्जुन मिसल हो। हमको भी कहते हैं बाबा कि तुम सब अर्जुन मिसल हो। तुम कहेंगे अर्जुन तो ये भागीरथ हो गया, तुम कहेंगे अर्जुन तो ये भागीरथ हो गया, मतलब ब्रह्मा जी हो गए। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन का ये रथ लेता हूँ। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखा दिया। इसको अज्ञान कहा जाता है। बच्चे समझते हैं ये शास्त्र आदि जो भी है ना, सब भक्ति मार्ग के हैं। बाबा कहते हैं बच्चे समझते हैं, अब हमको ये समझते हैं कि ये शास्त्र वगैरह जो है ना, ये सब भक्ति मार्ग के हैं। ये जो बातें हैं कोई समझ ना सके। जब तक 7 रोज समझने का कोर्स न ले लो, तब तक समझ ना सके। भक्ति अलग है, ज्ञान, भक्ति और वैराग कहते हैं। ज्ञान, भक्ति और वैराग। संगम युग में ज्ञान मिलता है, उसकी प्रारब्ध चलती है 2500 वर्ष, उसके बाद भक्ति शुरू होती है, मिलता कुछ नहीं है। अंत में जैसे ब्रह्मा जी को वैराग आया, ऐसे सारी दुनिया को अब भक्ति से वैराग आ जाएगा। क्योंकि दुखों के पहाड़ गिरेंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली जाएंगी, फिर सबका विश्वास भक्ति से उठ जाएगा, फिर बुद्धि का योग परमात्मा की तरफ जाएगा। वास्तव में सन्यासियों का वैराग कोई सच्चा नहीं है। वो तो जंगल में जाकर फिर आकर शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं। वैसे तो सब कुछ छोड़ते हैं, सन्यास करते हैं। और फिर आजकल के तो सन्यासी कितने रईस हैं, जाते हैं। बाबा कहते पहले तो जाते थे जंगल में, अब तो जंगल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा उनको लगता है ना बहुत ईजी मनी है सन्यासी बनना, आराम से फ्री में पैसा आता है। लोग तो बुद्धू बन जाते हैं आराम से, तो लोगों को बुद्धू बना लेते हैं। तो वास्तव में सन्यासियों का वैराग, बाबा कहते कोई सच्चा वैराग थोड़ी है। वो तो जंगल में जाकर फिर आकर शहरों में निवास करके बड़े बड़े मकान बना। अब तो जंगलों में भी नहीं जाते हैं, बड़े बड़े मकान उनके होते हैं। सिर्फ कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है,
तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग, तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग। अब किसी भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है और ना रीति रस्मों को फॉलो करना है। यथार्थ बात ये है, वो है हद की बात, इसलिए उनको हठ योग हद का वैराग कहा जाता है। बाबा कहते हैं बड़े बड़े मकान बना लेते हैं, सिर्फ कह देते हैं कि हमने घर बार छोड़ा है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग, सारी पुरानी दुनिया से ही हमको वैराग होता है। यथार्थ बात ये है, वो है हद की बातें दुनिया की, इसलिए उनको हठ योग कहते हैं, हद का वैराग कहा जाता है, उसको हद का वैराग कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया ये तो अब खत्म होनी है, इसलिए ज़रूर इससे वैराग आना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया जो है ना ये अब खत्म हो जानी है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए ज़रूर इससे वैराग आना चाहिए हमको। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तो तोड़ा जाता है ना, समझ तो आती है हमको, तोड़ा जाता है। तुम जानते हो अभी इसकी तैयारी हो रही है, पुरानी दुनिया को ख़त्म करने की तैयारी हो रही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग ज़रूर आएगा, कलयुग है ना, इसके बाद फिर सतयुग ज़रूर आएगा। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग, ये हमको याद रखना है, ये संगम युग है, पुरुषोत्तम बनने का युग है। लोग भक्ति मार्ग में ना पुरुषोत्तम मास मनाते हैं, तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग, क्योंकि ये छोटा सा युग कलयुग के अंदर है ना। संगम युग होता है तो दुनिया वाले फिर उसके यादगार में क्या मनाते हैं, पुरुषोत्तम मास मनाते हैं, 1 महीना। उसमें फिर क्या करते हैं, दान पुण्य वगैरह करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, विकारों का दान करते हैं। तो तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग, पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। तुमको समझ मिलती है तो बाबा कहते हैं तुम क्या करते हो, तुम अपना सर्वस्व ही स्वाहा कर लेते हो। जानते हो ये सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, तुम क्या जानते हो, सारी दुनिया इसमें खत्म हो जाएगी। तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपने को क्यों ना स्वाहा कर दें। जब हमको मालूम है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा तो उसके पहले हम क्यों ना स्वाहा कर लें। इसका तुमको कितना ना पुण्य मिलेगा। बाबा कहते हैं अगर तुम अपने आप को पूरा स्वाहा कर दोगे, अर्थात पुरानापन नहीं यूज करोगे, तो बाबा कहते हैं तुमको कितना पुण्य मिलेगा। वो है हद का पुरुषोत्तम मास, 1 महीने का, ये तो बेहद की बात है। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम करते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है, बड़ा भारी व्रत है। तुम्हारे तो भल बाल बच्चे घर बार आदि सब है, परंतु दिल से तुम्हारा ममत्व मिट गया है। आप मुए मर गई दुनिया, जीते जी पुरानेपन से हमको मरना है। तुम ये जानते हो सब खत्म हो जाएंगे। हम बाप के बने हैं किस लिए, पुरुषोत्तम बनने के लिए। सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष, सब में से अगर देखें तो उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण जी हैं। ये सामने खड़े चित्र खड़ा है ना, तो इनसे उत्तम तो कोई भी मनुष्य हो ही नहीं सकता है। बाबा कहते इस मनुष्य सृष्टि में लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे ना, उनसे उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता है। तुम आए हो किस लिए, ऐसा पुरुषोत्तम बनने के लिए। हम सभी रूहें ऐसा पुरुषोत्तम बनने के लिए बाबा के सभी मनुष्य मात्र सदगति को पाते हैं। मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है तो फिर उनके रहने का स्थान भी तो उत्तम होना चाहिए ना। सभी मनुष्य मात्र सदगति को पाते हैं, मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है तो फिर उनके रहने का स्थान भी तो ऐसा उत्तम होना चाहिए। बाबा कहे कलयुग में थोड़ी रहेंगे वो, उत्तम जगह चाहिए उनके लिए भी। जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊंच मर्तबे पर है तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला हुआ है, कितना बड़ा महल बगीचा आदि है उनके लिए। ये हुई यहाँ की बात। राम राज्य को तो तुम जानते हो, तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो। जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊंच मर्तबे पर हैं तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला, कितना बड़ा महल बगीचा आदि है। ये हुई यहाँ की बात। राम राज्य को तो तुम जानते हो,
तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो, फिर ये कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। बाबा कहते हैं तुम सतयुगी पुरुषोत्तम जब बन जाओगे ना, फिर ये कलयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए, बाबा कहते कलयुगी पुरुषोत्तम जो है ना, ये तो रहेंगे ही नहीं, सब खत्म। कलयुग में भी अपने आप को बड़ा हाई फाई समझती हैं आत्माएं ना, तो अपने आप को वो पुरुषोत्तम समझती हैं। तो कलयुगी पुरुषोत्तम जितने भी पुरुषोत्तम जितना अपने आप को समझते हैं ना, वो नहीं रहेंगे। अब जैसे श्री श्री रविशंकर जो बने हुए हैं, वो अपने आप को श्री श्री कहलाते हैं। तो श्री श्री है क्या? वो एक भी पवित्रता का पाठ पक्का नहीं कराते हैं। कमाने का उनका भी बहुत ज़बरदस्त धंधा है। प्रोडक्ट्स पर श्री श्री लिखकर कितने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो ये कोई सन्यासी थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं ये सारे कलयुगी पुरुषोत्तम हैं, इनमें से कोई रहेगा नहीं। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। को याद रखना है कि हम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे, कल राम राज्य होगा। तुम राम राज्य में कैसे होंगे? पुरुषोत्तम होंगे। तुम चैलेंज करते हो कि हम रावण राज्य को बदलकर राम राज्य स्थापन करेंगे। तुम क्या चैलेंज करते हो? तुम चैलेंज करते हो कि हम रावण राज्य को बदलेंगे और राम राज्य स्थापन करेंगे। अब चैलेंज किया है तो एक दो को पुरुषोत्तम भी तो बनाना है ना, भविष्य 21 जन्मों के लिए। देवताओं की महिमा गाते हैं कि वो सर्वगुण संपन्न थे, 16 कलश संपूर्ण थे, संपूर्ण वो निर्विकारी थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और संपूर्ण अहिंसक थे। ऐसे करके हम लोग सभी आत्माएं भक्ति मार्ग में देवी देवताओं की महिमा करते हैं। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर इस रावण राज्य का कोई नहीं रहेगा। तुम दूसरे जन्म में क्या करोगे? तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर ये वाला जो रावण राज्य है ना, इसका कोई भी नहीं रहेगा। अभी तुमको सारा ज्ञान है, अब रावण राज्य ही खत्म होना है। तो अभी तुमको सारा ज्ञान है, अब रावण राज्य ही खत्म होना है। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है, अकाले मृत्यु हो जाती है समय से पहले। छोटे बॉडी में, यूथ बॉडी में, कोई भी बॉडी में सोल है तो देखो कैसे होलसेल में मौतें हो रही हैं। अथवा किसकी दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं। हाँ, यहाँ ऐसे करते हैं। किसी से दुश्मनी होती है, उड़ा देते हैं। किसी से रिश्ता करना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहती है, उसका खून कर देते हैं। फिर कोई कोई शक करते हैं तो खून कर देते हैं। हाँ। कई लोग शक से ही कितने अपने पार्टनर्स को मारे जा रहे हैं, फिर कुछ मार के खुद भी मर जाते हैं। ऐसी ऐसी हरकतें इस कलयुग में होती हैं, क्योंकि वो तो बॉडी को मारते हैं, अब उनको ये तो पता ही नहीं कि हम तो रूहे हैं। तो बाबा कहते हैं आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है, अकाले मृत्यु हो जाती है, अथवा किसकी दुश्मनी हुई तो उसको उड़ा देते हैं। तुमको तो कोई उड़ा ना सके। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है, अकाले मृत्यु हो जाती है, अथवा किसकी दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं। तुमको तो कोई उड़ा न सके। तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो और ये है विनाशी, सो भी रावण राज्य में। इनको तुम्हारे दैवी राज्य का पता ही नहीं है। तुम जानते हो हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। तुम क्या जानते हो? तुम जानते हो कि हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। जिनकी पूजा होती है वो जरूर अच्छा कर्तव्य करके करें। ये तुम जानते हो। अब जिनकी पूजा हो रही है मंदिरों में, वो सोल्स ने अच्छा कर्तव्य किया है संगम युग में।
इसलिए उनकी पूजा हो रही है। ये तुम जानते हो। अब देखो जगदम्बा की कितनी पूजा होती है। अब ये है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जगत अम्बा की बच्चियां हो। ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी, दोनों में उत्तम कौन? तुम जगत अम्बा की बच्चियां हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी, दोनों में उत्तम कौन? ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं, अनेक चीजें मांगते हैं। जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फर्क है। जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा होता है। छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है। कपड़े का सोटा लगाते रहते हैं हटाने के लिए। कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा है। अंदर बहुत तेल और पानी रहता है। तेल बहुत डालते हैं ना, अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा होता है, जगदम्बा का मंदिर छोटा होता है। लेकिन जगदम्बा के मंदिर में बहुत भीड़ होती है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत कम होती है, क्योंकि जगदम्बा अर्थात मातेश्वरी संगम युग में बहुत सारी सोल्स को परमपिता परमात्मा से जोड़ती है, और जो परमपिता परमात्मा से जुड़ता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए जब उनका यादगार बनता है तो जगदम्बा के मंदिर में बहुत भीड़ होती है। अब जगदम्बा का छोटा क्यों? गरीब है ना, वो संगम युग में होती है ना, और तो मंदिर भी गरीबी का है। और लक्ष्मी नारायण जी अमीर है, इसलिए मंदिर भी उनका अमीरों वाला है। तो मंदिर भी गरीबी का है, जगदम्बा का इसलिए छोटा है, गरीब है ना। अभी तन मन धन वो लोग सब तो समर्पण करते हैं तो गरीब बनते हैं ना, तभी तो फिर धनवान बनते हैं ज्ञान से। वो साहूकार है कौन? लक्ष्मी नारायण। तो मंदिर में कब मेला नहीं लगता उनके? जगदम्बा के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं। महालक्ष्मी का मंदिर भी है, ये भी तुम जानते हो। इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। महालक्ष्मी जो है ना, उनमें 4 हाथ दिखाते हैं जैसे विष्णु में दिखाते हैं, तो ये फिर नारायण और लक्ष्मी जी का प्रतीक है। तो महालक्ष्मी का मंदिर भी है, ये भी तुम जानते हो। इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। उनसे सिर्फ धन मांगते हैं क्योंकि वो धनवान बनी है ना। यहाँ तो है अविनाशी ज्ञान रतन। धन के लिए लक्ष्मी जी के पास जाते हैं, बाकी अनेक आशाएं रखकर जगदम्बा के पास ही जाती हैं आत्माएं। तुम जगदम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए तुम पूरी करते हो। जब हम भगवान जी के साथ किसी को जोड़ते हैं तो हम उसकी जो मनोकामनाएं हैं वो 21 जन्मों के लिए पूरी करते हैं, क्योंकि जो भगवान से जुड़ गया उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, और वो 21 जन्मों का वर्षा तो लेगा ही बाबा से अपना। तुम जगदम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए तुम पूरी करते हो। एक ही महामंत्र से सारी मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो रही हैं। एक ही महामंत्र है ना, एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो रही हैं। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते हैं ना, उनमें अर्थ कुछ नहीं है। दुनिया में जो मंत्र देते हैं उससे कुछ भी फायदा नहीं होता है। बाप समझाते हैं ये मंत्र भी तुमको क्यों देता हूँ, क्योंकि तुम पतित हो ना, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि अब तुम मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनो। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं ये मंत्र भी तुमको क्यों देता हूँ, क्योंकि तुम पतित हो ना। माँ में कम याद करेंगे तब जाकर आप पावन बनेंगे। पहले हमने देहधारियों का संग किया तो पतित बन गए, अब हम बाबा का संग करेंगे तो हम पावन बन जाएंगे। ये सिवाय बाप के आत्माओं को कोई कह न सके। बाबा ही बताते हैं ये सारी बातें, और तो कोई बता नहीं सकता है। तो ये सिवाय बाप के आत्माओं को कोई कह न सके। इससे सिद्ध होता है कि ये सहज राजयोग एक ही बाप सिखलाते हैं।
ये बहुत इजी है राजयोग, और इसको सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही सिखाते हैं। मंत्र भी वही देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया, 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था। ये स्मृति आई है, अभी तुम सम्मुख बैठे हो। क्राइस्ट होकर गया, फिर उनका बाइबल पढ़ते रहते हैं। वो क्या करके गए? धर्म की स्थापना करके गए। तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए हैं, श्री कृष्ण क्या करके गए हैं। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, जो ही फिर नारायण बना, फिर पुनर्जन्म लेते हैं। शिव बाबा भी कुछ करके गए हैं, तब तो उनकी इतनी पूजा आदि होती है ना। ऐसी थोड़ी होती है पूजा, जो कर्तव्य करता है उसी के अनुसार पूजा होती है। तो बाबा ने तो सबसे ज्यादा कर्तव्य किए हैं, इसलिए उनकी इतनी पूजा होती है। अभी तुम जानते हो राजयोग सिखाकर बाबा गए हैं। हम आत्माओं को गुलामियों से मुक्त करके फिर से राजा बनाया है। राजा बनाकर फिर राजा कैसे पाठ बजाता है वो सिखाया है ना। तो अभी तुम जानते हो राजयोग सिखा कर गए हैं, भारत को स्वर्ग बना कर गए हैं। जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बने हैं, वो तो श्री कृष्ण बना है। तो जरूर श्री कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया। तुम समझ गए हो ना, श्री कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो। राजा रानी को माता पिता अन्नदाता कहते हैं। राजा रानी को माता पिता अन्नदाता कहते हैं। राजस्थान में भी राजा को अन्नदाता कहा जाता है। राजाओं की कितनी मान्यता होती है। आगे सब शिकायतें राजा के पास आती थी, दरबार लगती थी। कोई भूल करते थे तो बहुत पछताते थे। आजकल तो जेल बर्ड्स बहुत हैं, घड़ी घड़ी जेल में जाती हैं आत्माएं। अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना है, अभी हमको गर्भ जेल में नहीं जाना है, तुमको भी गर्भ महल में ही आना है। इसलिए बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म विनाश हो। बाबा कह रहे हैं अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना है, तुमको तो गर्भ महल में अब आना है, मतलब सतयुग में आना है। इसलिए बाप को याद करो तो आपके जो विक्रम हैं वो विनाश हो जाएंगे। फिर कब गर्भ जेल में आप नहीं जाएंगे, वहाँ पाप होता ही नहीं है, कोई विकार में जाता ही नहीं है। तो सब गर्भ महल में रहते हैं, सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण कम मर्तबा पाते हैं। वैसे सारे गर्भ महल में ही सोल्स आएंगी, लेकिन बाबा कहते कम पुरुषार्थ करोगे तो फिर कम मर्तबा मिलता है। ऊंच मर्तबे वालों को सुख भी बहुत रहता है। यहाँ तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नर बनते हैं, प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं। तुम समझा सकते हो कि भारत ही दैवी राजस्थान बना। अभी तो न राजस्थान है और न यहाँ पर कोई राजा रानी है। आगे कोई गवर्नमेंट को पैसा देती थी तो महाराजा महारानी का टाइटल उनको मिल जाता था। यहाँ तुम्हारी तो है पढ़ाई। राजा रानी कब पढ़ाई से नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं अभी तो न राजस्थान है और न यहाँ पर कोई राजा रानी है। आगे कोई गवर्नमेंट को पैसा देता था ना तो उसको महाराजा महारानी का टाइटल मिलता था। अब तो गवर्नमेंट लेती ही पब्लिक का पैसा है, सारा का सारा पैसा वो पब्लिक का लेती है। तो आगे कोई गवर्नमेंट को पैसा देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था। यहाँ तुम्हारी है पढ़ाई। राजा रानी कब पढ़ाई से नहीं बनते हैं दुनिया में। कोई बनता है आजकल कि पढ़ लो तो तुम राजा रानी बन जाए, नहीं होता है ना। ये तो बाबा की पढ़ाई से बनते हैं। यहाँ तुम्हारी तो है पढ़ाई। राजा रानी कब पढ़ाई से नहीं बनते हैं, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से तुम विश्व का महाराजा महारानी बनते हो। राजा रानी भी नहीं, राजा रानी का टाइटल त्रेता से शुरू होता है। लेकिन जो सूर्यवंशी घराने में आती हैं आत्माएं, ब्रह्मा जी सरस्वती जी, उनको तो विश्व महाराजन और विश्व महारानी का टाइटल मिलता है। तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो। अभी हम
ज्ञान लेते हैं, ज्ञान की धारणा करते हैं, तो अभी हम क्या बनते हैं? ज्ञान ज्ञानेश्वरी। फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। कौन बनाएंगे? ईश्वर। कैसे? राजयोग से और ज्ञान से। राजाई के लिए बाप को याद करना है। अगर हमको राजाई घराने का वर्षा चाहिए तो हमको शिव बाबा को याद करना है। बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये तो बहुत सहज है ना। बाबा कहते हैं बहुत इजीली आप स्वर्ग का मालिक बनते हो। हेवन स्थापन करने वाला कौन है? गॉड फादर। हेवन में तो हेवन की स्थापना नहीं करेंगे, जरूर उन्हों को संगम पर मर्तबा मिलता है, इसलिए इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। बाप कितना बच्चों का कल्याण करते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कहते भी हैं परमपिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उसमें कौन राज्य करते हैं ये किसी को पता नहीं। तुम समझते हो राम राज्य किसको कहा जाता है? उन्होंने तो राम राज्य को लाखों वर्ष दे दिए हैं। अब उनका तो ये कहना है कि उसमें कौन राज्य करते, किसी को पता ही नहीं। तुम समझते हो कि राम राज्य बोला किसको जाता है? उन्होंने तो राम राज्य को लाखों वर्ष दे दिए हैं। उन्होंने तो राम राज्य को लाखों वर्ष दे दिए हैं, कलयुग को 40,000 वर्ष दे दिए हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कब? संगम पर आकर मैं ब्रह्मा के द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। मैं आकर ब्रह्मा के द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। सत्यनारायण की कथा भी ये है। हमारे बाबा की मुरली सत्यनारायण की कथा है। सतयुग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न बनते हो। फिर कला कम होती जाती है। नया झाड़ तब कहा जाता है जबकि स्थापना होती है। अभी बाबा नया झाड़ बना रहे हैं, फिर तो शुरू हो जाएगा, तो फिर धीरे धीरे पुराना होना शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं नया झाड़ तब कहा जाता है जबकि स्थापना होती है। नया मकान बनता है तो नया कहेंगे ना। तुम भी सतयुग में आएंगे तो नई राजधानी होगी। फिर कला कम होती जाती है। स्थापना तो बाबा कहते हैं यहाँ पर ही होती है। संगम युग में ही स्थापना होती है, कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में। स्थापना तो बाबा कहते हैं यहीं पर होती है। ये वंडरफुल बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तो बाबा ने हमको समझाया है कि सभी आत्माओं के लिए ये युग जो है ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है। जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था को अनुभव करना है। बाबा कह रहे हैं तुम भी सतयुग में आएंगे तो नई राजधानी होगी। फिर कला कम होती जाती है। स्थापना यहाँ पर होती है। ये वंडरफुल बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तो बाप ने समझाया है कि सभी आत्माओं के लिए ये युग है पुरुषोत्तम बनने का युग। इसमें हर आत्मा को उत्तम से उत्तम बनने का अवसर मिलता है। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है। जीवन में रहते हुए सर्व बंधनों से मुक्त अवस्था जीवन मुक्ति की अवस्था है। तो पुरुषोत्तम बनने का जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है। जीवन बंध को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। अभी कलयुग में सारे जीवन बंध में है, इसको नहीं पुरुषोत्तम कहेंगे। जब हम मुक्त अवस्था में है जीवन में रहते हुए तब हम पुरुषोत्तम कहते हैं। जीवन बंध को बाबा कहते पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय तो सारी दुनिया जीवन बंध में, सब एक दूसरे के बंधन में बंधे हुए हैं, सब बंधन में। बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे, फिर आधा कल्प तुम जीवन बंद हो जाएंगे, बंदिशों में आ जाएंगे।
तो बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे, फिर जीवन बंद। ये तुम समझते हो। तुम्हारा व्रत नियम क्या है? बाबा ने आकर व्रत रखवाया है। खान पान की बात नहीं यहाँ पर है जैसे दुनिया में होती है व्रत में। सब कुछ करो, सिर्फ एक तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। तुम खा पी भी लो लेकिन तुम क्या करो, तुम मुझे याद करो और फिर पवित्र बनो। तो जब ऐसा करेंगे तो अपने आप हम मर्यादाओं की लकीर के अंदर ही रहेंगे। बाबा को याद करने से ही तो बाबा हमको कितनी सारी चीज़ों से मुक्त करते हैं, अनासक्त बना देते हैं। बाबा देह के भान से विस्मृत कर देते हैं। बाबा ने बोला देह के संबंधों से विस्मृत कर देते हैं और देह के वस्तु वैभवों से विस्मृत कर देते हैं। तो अपने आप बाबा का बनने के बाद हम वो चीज़ों को छुएंगे नहीं, यूज ही नहीं करेंगे जो बाबा के अनुसार वर्जित हो। बाबा कह रहे हैं इस समय सबके सब जीवन बंध में हैं। बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे, फिर तुम जीवन बंध में आएंगे। ये तुम समझते हो। तुम्हारा व्रत नियम क्या है? बाबा ने आकर व्रत रखवाया। खान पान की बात नहीं है। सब कुछ करो, सिर्फ तुम्हारा व्रत नियम क्या है? बाबा ने आकर व्रत रखवाया है। खान पान की बात नहीं है। बाबा कहते सब कुछ करो, सिर्फ एक बाप को याद करो और पवित्र बनो। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र भी रहते हैं। भक्ति मार्ग में जो 1 महीना पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, बाबा कहते उसमें ज्यादातर लोग जो है ना पवित्र रहते हैं। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र भी रहते होंगे। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है जो बाबा के समय में, बाबा के आने से जो संगम युग बनता है ना, इसकी महिमा है, इसका मान है। तो तुमको कितनी खुशी, तुमको कितना नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम मास तो मानते हैं, लेकिन मान किसका है? मान तो इस पुरुषोत्तम युग का है जब बाबा आते हैं और हम आत्माओं को परिवर्तन करने की समझ देते हैं। तो वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है। तो तुमको कितनी खुशी, तुमको कितना नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होने चाहिए। तुमको कितना खुशी भी होनी चाहिए, तुमको कितना नशा भी होना चाहिए कि तुम इस पुरुषोत्तम युग के हिस्से में हो, है ना। बाबा से पालना मिल रही है। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए। पाप को लेकिन समझ लेना है, अपनी मनमत नहीं चलानी है हमको। पाप की डेफिनेशन बाबा से समझ लेनी है अच्छी तरीके से। जो भी श्रीमत के विपरीत हम करते हैं वो पाप की लिस्ट में आ जाएगा। तो श्रीमत जो है बाबा की वो बिल्कुल स्पष्ट है। इसीलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत हमको नहीं जाना है। तो अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। क्योंकि पाप जो है वो सारे पुण्य को मिटा देता है। अगर हमने बहुत पुण्य करा है, सपोज करो बाबा कहते, और तुमने पाप कर दिया तो वो पाप जो है वो तुम्हारे सारे पुण्य को खत्म कर देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को
दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से प्यार भरी, प्रेम भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे प्यारे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए आज के लिए धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए हमको पुण्य कर्म करने हैं। जीवन बंध में है हम सब एक दूसरे के साथ। अब हमको इस जीवन बंध से जीवन मुक्त बनना है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं, अगर आप चाहते हो ना कि आप जीवन मुक्त बनो तो आप पुण्य कर्म करो। अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिया, ये तो पुण्य कर्म हुआ ही हुआ। लेकिन वैसे भी बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलकर सारे पुण्य कर्म ही करो। तो इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त अगर हम बनना चाहते हैं तो सबके साथ सतोगुणी पाठ बजाना, सबके साथ सतयुगी पाठ बजाना, सबको गुणों का सहयोग देना, अपने को आत्मा समझना, दूसरे को भी आत्मा समझना, ये इससे क्या होता है, हम जीवन मुक्त बनते जाते हैं, हम जीवन बंध से मुक्त हो जाते हैं। तो इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए हमको पुण्य कर्म करने हैं। घर बार आदि सब होते भी दिल से ममत्व हमको मिटा देना है। घर बार है, सब कुछ है, लेकिन बाबा कहते हैं अपने दिल से वो ममत्व जो है ना उसको मिटा दो। तो इस पुरुषोत्तम युग में हमको जीवन मुक्त बनना है, इसी में बनना है, क्योंकि यहीं से मेरे को 2500 वर्ष की राजधानी का संस्कार लेकर जाना है। 2500 इयर्स का जो संस्कार है जीवन मुक्ति का, वो मेरे को यहीं से लेकर जाना है। नहीं तो कैसे जाएंगे हम यहाँ से, है ना। तो क्योंकि जितना संस्कार है उतना ही मर्तबा मेरे को मिलेगा। जीवन मुक्ति धाम 2500 वर्ष की राजधानी है, उसमें जाने के लिए फिर बहुत काल का संगम युग में जीवन मुक्ति का संस्कार मेरे अंदर होना चाहिए। तो इसलिए बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ये पुरुषोत्तम युग है, इसमें श्रीमत पर चलकर जब हम उत्तम बनते हैं और वो श्रीमत का सहयोग जब हम सबको देते हैं तो फिर जीवन बंध में जहाँ पर है ना, हम आराम से उससे फ्री होते जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए हमको पुण्य कर्म करने हैं। पवित्र हमको जरूर रहना है। बाबा कहते हैं ये बहुत जरूरी है कि हम पवित्र रहें। घर बार आदि सब होते दिल से मेरे को ममत्व मिटा देना। अगर मेरे पास घर द्वार है तो बाबा कहते हैं जीते जी समझ से उसके साथ जो तुम्हारी अटैचमेंट है कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया, मैंने इतना कमा कर बनाया, है ना, वो वाली चीज़ से बाहर आ जाना है। क्योंकि हम निराकार आत्माएं हैं, हम यहाँ पर अगर कुछ बनाया भी है तो यहाँ पर यूज़ करने के लिए हमने बनाया है, इसमें से कुछ भी हम ले जा नहीं सकते। तो अटैचमेंट को ख़त्म कर देना है। अगर टूटेगा, घर टूटेंगे ना, तो अगर टूटेगा तो दिल न दहले हाय मेरा घर टूट गया, मेरा घर बुद्धि में आया, फेल हो जाएंगे। क्योंकि जो भी हमने दे अभिमान में यहाँ पर बनाया है उन सारी चीज़ों को ये प्रकृति और धर्मराज तो नहीं, प्रकृति और ड्रामा ना उसको तोड़ देंगे। फिर उससे क्या होगा, देह अभिमान खत्म होगा। फिर रूह को लगेगा कि ये मेरा अभिमान है कि ये मेरी चीज़ है, लेकिन कुछ भी मेरा नहीं है। श्रीमत पर जैसे जैसे श्रीमत कहती है वैसे मुझे अपना तन यूज़ करना है, जैसे श्रीमत कहती है वैसे मुझे मन यूज़ करना है, जैसे श्रीमत कहती है वैसे मुझे धन यूज़ करना है। तो श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है मुझे। जितना सत्यता दिव्यता हम धारण करेंगे उतना हम दैवी राज्य स्थापन करने में मददगार बन रहे हैं। तो श्रीमत पर अपने तन मन धन से
दैवी राज्य स्थापन करना है, पुरुषोत्तम बनाने की मुझे सेवा करनी है, बनना भी है और फिर बनाने की भी सेवा मुझको करनी है। सदगुरु जी का आज का वरदान, सहयोग के द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। सहयोग के द्वारा अपने आप को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना है हमको। संगम युग पर बाप का सहयोगी बनना है, यही सहज योगी बनने की विधि है। बाबा कुछ कह रहे हैं हमको करने के लिए, हम उनकी आज्ञाओं पर चलते जाएं, योग लगता जाएगा। जब हम कहना नहीं मानते हैं तब तो हम बाबा से दूर होते हैं। इसलिए बाबा कैसे युक्ति बता रहे हैं, संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाओ। तन को श्रीमत प्रमाण, मन को श्रीमत प्रमाण जब हम करते हैं, जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो हम सहयोगी तो दे रहे हैं। संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना, यही तो सहज योगी बनने की विधि है। इससे मेरा योग जो है ना सहज लग जाएगा। जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उसको ज्ञानी योगी तू आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। किसको कहते हैं? जिनका हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी बनता है। बाबा कहते हैं जो बाबा के कर्तव्य में तन से, मन से, है ना, वचन से, बोल कर्म है ना, सबसे जो आत्माएं बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोग देते हैं। जैसे हम शुभ शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो हम राज्य की स्थापना में मददगार बन रहे हैं। अगर हम वरदानी बोल बोलते हैं तो हम राज्य की स्थापना में मददगार बन रहे हैं। और कर्म जो है हमारे अगर सुखदायी होते हैं, निर्विकारी होते हैं, तो ये भी स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं। तो जो सोल्स इसमें साथ देती हैं उन्हीं को बाबा ज्ञानी कहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान को यूज कर रही हैं। जैसे बाबा बोलते हैं कि जो संगम युग में आत्म अभिमानी है वही ज्ञानी है, बस बाकी सब अज्ञानी की लिस्ट में आएंगे। जो चलते फिरते उठते बैठते हर समय आत्म अभिमानी है वही ज्ञानी। तो आज भी बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि जिनका हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी है ना, उसको ज्ञानी योगी तो आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। तो डेफिनेशन देख लेंगे कि ज्ञानी और योगी तू आत्मा किसको बोलते हैं बाबा, और निरंतर सच्चा सेवाधारी किसको बोलते हैं? जो संकल्प से, शब्द से, कर्मों से निरंतर सेवा कर रहे हैं। तो स्थापना के कर्तव्य में हमको सहयोगी रहना है। मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से भी नहीं तो जिसमें भी सहयोगी बन सकते हो ना उसमें सहयोगी बनो। तो ये भी योग है। देखो योग में रहना ना 8 घंटा, देखो कितना सुंदर बाबा स्पष्ट कर रहे हैं।
मन से सेवा नहीं कर रहे हो तो तन से कर लो, तन से नहीं कर रहे हो तो धन से कर लो, धन से भी नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी बन जाओ। ये सहयोगी बनना भी योग ही है। जो भी बाबा के डायरेक्शन के प्रमाण हम करते हैं तो वो हम सहयोगी ही तो बनते हैं। तो उसमें सहयोगी बनो, बाबा कहते तो भी योग है। जब हो ही आप बाप के तो बाप और आप तीसरा कोई न हो, इसमें निरंतर योगी बन जाएंगे। बाबा कहते जब हो ही बाप के आप, है ना, तो बाप और आप तीसरा कोई न हो, इससे क्या होगा, आप निरंतर योगी बन जाएंगे। तो संकल्प बोल कर्म से जब हम सेवा पर तत्पर रहते हैं, बाबा की डायरेक्शंस पर, स्लोगन वरदान को फलीभूत कर लेंगे, है ना, सहयोग देकर। बाबा के कार्य में सहयोग देते जाओ, योग लगता जाएगा। चाहे आप मन से दो, चाहे तन से दो, चाहे धन से दो, लेकिन लगातार देते रहो, देते रहो। इस सीजन में भी बाबा ने यही बोला है, चलते फिरते अमृत वेले भी और चलते फिरते भी सबको देते जाओ, देते जाओ। जो बाबा से मिल रहा है सब देते जाओ, संकल्पों से देते जाओ, दुआएं करते जाओ, शुभ भावना शुभकामना रखते जाओ। स्लोगन संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। जिसने यहाँ पर सहन कर लिया, जिसको कलयुग कहेगा कि ये मरना है, तो जिसने ये सहन कर लिया अर्थात मर लिया, वही तो स्वर्ग का राज्य लेगा। ब्रह्मा जी जीते जी कितना वो तो सहनशीलता के देवता ही थे। पूरा सहन ही किया है उन्होंने। तो बाबा कह रहे हैं संगम पर सहन करना अर्थात मरना, यही तो स्वर्ग का राज्य लेना। उसी को मिलता है स्वर्ग का राज्य, क्योंकि वो फिर सहनशील बनकर अपना सारा कार्मिक अकाउंट सेटल करता है, हिसाब किताब सारे अपने सेटल कर लेता है, फ्री हो जाता है। जो फ्री हो जाता है, जीवन मुक्त रहता है, वही तो फिर जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करता है। सहन जब हम करते हैं तो हम हिसाब किताब ही तो सेटल करते हैं। और करते क्या है, तो ब्रह्मा जी इसमें नंबर 1 थे, क्योंकि उनका हिसाब वर्ल्ड की सारी सोल्स के साथ था। इसलिए कोई कुछ भी कह गया, कुछ भी कर गया, किसी को कुछ नहीं बोलते थे, खुश रहते थे और दुआएं देते थे। तो संगम पर जिसने सहन कर लिया, उसने जीवन मुक्त का अनुभव कर लिया, उसने जीवन मुक्ति के संस्कार बना लिए, तो वो सत्युग में तो जाएगा ही जाएगा। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहने के, शक्तिशाली याद का अनुभव करने के। समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब है ना, उसे ज्वाला स्वरूप याद में भस्म कर दो। संगम के समय के प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब है ना हमारे, उसे ज्वाला स्वरूप याद में रहकर भस्म कर दो।
लगन है, इसमें बाप दादा भी पास करते हैं कि हाँ बच्चों को लगन है, लेकिन अभी लगन की अग्नि रूप में लाओ। लगन जो है ना, बाबा कहते हैं उसको अग्नि रूप में लाओ, फायरी बना दो उसको। एक बाबा के साथ योग लगाकर उसको एकदम फायरी बना दो, आग वाला एकदम। तो बाबा कहते हैं लगन बच्चों की है, इसमें तो बाप दादा पास करते हैं सबको, लेकिन अभी लगन की अग्नि रूप, लगन को अग्नि रूप में लाओ। विश्व में जो चारों ओर भ्रष्टाचार है, अत्याचार की, बाबा कहते हैं विश्व में जो चारों ओर भ्रष्टाचार है, अत्याचार की अग्नि जल रही है, वो आप बच्चों के योग अग्नि से, ज्वाला रूप याद से समाप्त हो जाएगी। तो समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब हैं, उसको ज्वाला स्वरूप याद में भस्म करना, भस्म करो। बाबा कहते बच्चों की लगन है, इसमें तो बाप दादा पास करते हैं सबको, लेकिन बाबा कहते अब ये जो लगन है ना, इसको अग्नि रूप में लाओ और स्ट्रॉन्ग करो इसको, लगन में मगन हो जाओ एकदम। फिर क्या होगा, फिर विश्व में जो चारों ओर भ्रष्टाचार है, चारों ओर अत्याचार की अग्नि जल रही है, वो आप बच्चों के योग अग्नि से, ज्वाला रूप याद से समाप्त हो जाएगी, है ना। विश्व में जो चारों ओर भ्रष्टाचार है, जो चारों ओर अत्याचार की अग्नि जल रही है, वो आप बच्चों के योग अग्नि से, ज्वाला रूप याद से समाप्त हो जाएगी। याद में रहने का बाबा कहते बस अटेंशन रखो, ऑलमाइटी अथॉरिटी की याद में, लगन में मगन हो जाओ, उसको फायरी बनाओ, उसको अग्नि रूप का लाओ। तो फिर जब वो अग्नि रूप बन जाएगा, तो फिर बाबा कहते हैं ये जो चारों तरफ भ्रष्टाचार है, अत्याचार है ना, इसकी जो अग्नि जल रही है, वो आप बच्चों के भ्रष्टाचार अत्याचार की जो अग्नि जल रही है, वो आप बच्चों के योग अग्नि से, ज्वाला रूप याद से समाप्त हो जाएगी। योग में रहने का अटेंशन, कमाल सारा योग करेगा, लेकिन मुझे योग में बैठना तो पड़ेगा ना, योग लगाना तो हमको पड़ेगा, इसके बिना तो कैसे वो आग का रूप लेगी। तो ऐसे संगठित रूप में सारे बाबा के बच्चों को इकट्ठे योग लगाना पड़ेगा। फिर ये जो भ्रष्टाचार है, अत्याचार हद का, हम इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं ना। हम ये नहीं कह सकते कि क्यों हो रहा है भ्रष्टाचार, क्यों हो रहा है अत्याचार। होगा, अति होगी तभी तो अंत भी होगा। अब होगा ही नहीं तो फिर बाबा कहते फिर अंत कहाँ से होगा। इसीलिए ये एक्सट्रीम में जा रहा है, तो इसे एक्सट्रीम को देखते हुए इसको हमको ख़त्म करना है। तो फिर एक ही तरीका है कि बाबा की यादों में हम रहें, बाबा की याद में रहकर हम इसको ख़त्म कर सकते हैं संगठित रूप में, लेकिन बशर्ते हमारा जो योग है, बाबा कहते वो अग्नि रूप वाला होना चाहिए। जैसे शंकर जी बैठते हैं ना, वैसे इधर का पूरा दुनिया भूल जाए, लगन में मगन हो जाए तब। तो ज्वाला स्वरूप स्थिति भी हमको बनानी है, पुराने संस्कार सारे दग्ध कर देने हैं, व्यर्थ को दग्ध कर देना है, विकारों को दग्ध कर देना है। तब मेरी स्थिति क्या हो जाएगी, ज्वाला स्वरूप। फिर हम अचल अडोल रहेंगे, सारी धरती हिले, दुनिया हिले, हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर बाबा कहते तुम ऐसी वाली स्थिति बनाओ ना, तो फिर तुम क्या महसूस करोगे, शक्तिशाली याद का अनुभव करोगे, क्योंकि याद करने से हमको प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं अगर हम बाबा को याद करेंगे तो हमको प्राप्ति होगी। हमको जितना कॉम्प्लिकेशन लगता है ना कि ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही, वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही, सारा बाबा ख़त्म कर देंगे, प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमको चेक करना है कि जो मैं याद कर रही हूँ क्या वो एक्यूरेट है, क्योंकि अगर एक्यूरेट होगी तो हमारा जो पुरानापन है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, हम हल्का फील करना शुरू करेंगे, है ना, और खुश फील करना शुरू कर देंगे, संतुष्ट फील करना शुरू कर देंगे।
ऐसे वाले चेंजेस आते हैं जब हम योग लगाएंगे यथार्थ रीति, उसको भी हमको चेक करना है। और एक बात, संगम पर हम सहन कर लेंगे, मतलब कोई बात नहीं, कोई कुछ कह गया, कुछ कर गया, सहन कर लिया, तो बाबा कहते हैं वो उसी को स्वर्ग का राज्य मिलता है। क्यों? क्योंकि सहन करने से क्या होता है, मेरा हिसाब किताब सेटल हो जाता है और हम जीवन बंद से जीवन मुक्त हो जाते हैं। युक्तियां हैं बाबा की सहज, लेकिन वही है कि अब इसलिए बाबा बोलते ना, विचार सागर मंथन करके अपने आप को समझाओ कि मेरे को ऐसा क्यों करना है। बाबा कहते जब तुम ऐसे करोगे ना तो तुमको पता चलेगा कि श्रीमत पर चलने में कितना फायदा है और श्रीमत की अवज्ञा करने में कितना मेरा घाटा है। ये विचार सागर मंथन करके हमको समझ में आएगा। नहीं तो सहन करना रावण के राज्य में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमको आदत नहीं है सहन करने की। देह अभिमान में हमने सहन ही नहीं किया है, तो अभी सहन करना पड़ता है। तो फिर ऑफ कोर्स हमको उस लेवल पर आना है, तब जाकर हम सहन कर पाएंगे। और मतलब जब समझ जाएंगे कि सहन करने से मेरा भी फ़ायदा, दूसरी सोल का भी फ़ायदा, इसी में मेरा मर्तबा, इसी में मेरी प्रारब्ध, समझा देंगे अच्छे से, तो फिर हम सबकी बातों को सहन कर लेंगे। मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी की समझाने के लिए उनका धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, और 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद। सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम